बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है क्लास 7 का इंटीजर, तो आज हम उसके लेक्चर नंबर 3 पे हैं। जैसे कि हमने पहले प्रॉपर्टीज पढ़ ली है इंटीजर के लिए, एडिशन के लिए, और हमने एक्सरसाइज 1.1 कवर कर लिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो ये रहे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाई। तो आई होप आपने पहले वाली प्रॉपर्टी कर ली हो एंड एक्सरसाइज कवर कर ली हो, बट अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ जाके पहले उससे कवर कीजिए, फिर ये लेक्चर अटेंड करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे सबसे इजी कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस माइनस इन मल्टीप्लिकेशन। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट हमने ऐड के लिए भी सीखा था, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सीखने जा रहे हैं। आई होप आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आ गई हो, और अगर आपको समझ आ गई है तो आपको ये सीखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर डिफरेंट साइन हो तो हमें आंसर किस में लेना है, माइनस में लेना है, और अगर सेम साइन हो, प्लस प्लस हो और माइनस माइनस, तो हमारा आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कि हम इसे मल्टीप्लिकेशन में कैसे अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए 2 × 6, दोनों में प्लस प्लस का साइन है तो आंसर में भी नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। और फिर ले लेते हैं एक इंटीजर के पास नेगेटिव साइन है और एक के पास पॉजिटिव, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा क्योंकि दोनों अपोजिट है। और एक हम ले लेते हैं कि दोनों इंटीजर के पास नेगेटिव साइन है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। और हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने आपको क्लोजर अंडर एडिशन सिखा चुकी हूँ। क्लोजर अंडर एडिशन में ये था, अगर आप दो इंटीजर को जोड़ते हैं तो आपका आंसर ये क्या आता है, एक इंटीजर आता है। सेम गोज फॉर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम किसी भी दो इंटीजर को इंटू करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन में बस आपकी बस यही बात स्टेट करी जाती है कि अगर आप दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा, इंटीजर। तो हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। इफ we multiply two integer, answer will be an integer. आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई हो। कोई इतनी टफ प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसा हमने ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए पढ़ रखी है, बस हमें एडिशन की जगह इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन। जो जो चीज़ हमने एडिशन के लिए पढ़ी है वो चीज़ हम मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में हमने क्या पढ़ा था, अगर आप दो इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में जोड़िए तो उसका आंसर सेम आएगा। अब हम देखते हैं क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्लाई होती है कि नहीं होती है। मैं अपने मन से कोई भी एग्जांपल ले रही हूँ, आप अपने मन से कोई भी एग्जांपल लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में 3 और 9 ले लिया। अब हमें पहले 3 × 9 करना है तो आंसर हमारा 27 आएगा। बट अगर आप 9 × 3 भी करिएगा तो आंसर 27 आएगा। ये मैटर नहीं करता कि आपने पहले किसको किससे मल्टीप्लाई करा, आंसर दोनों को सेम आता है बिसाइड दी ऑर्डर ऑफ इंटीजर। आप इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए। इफ these multiplied two integer, the answer will be same beside the order of integer। ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको डेफिनेशन करवा रही हूँ ताकि आप इसे याद कर सकें इजीली। याद कर सकने का मतलब ये है कि आप किसी को समझा पाए, भले वो हिंदी में समझाना है, आपको इंग्लिश में समझाना हो, इजी डेफिनेशन है। तो अब हम इसे रब कर लेते हैं। आई होप आपने ये अभी तक लिख लिया हो, और अगर आपने ये चीज़ नहीं लिखी है तो आप इसे पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर लिया। अब हम इसका एक जनरल फॉर्म लिख जाते हैं कि जैसे कि आप ए और बी इंटीजर कंसीडर करते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ए इंटू बी किसके इक्वल होगा, बी इंटू ए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है जो है हमारी मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। ये तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी इंटीजर होल नंबर नेचुरल नंबर मतलब किसी भी नंबर जो एग्जिस्ट करता है नंबर लाइन पर, आप उसे 0 से इंटू करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0। तो मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो हमारी बस इतनी सी बात है, इसे लिखवाने की नीड नहीं है क्योंकि आप खुद भी समझ सकते हैं। अगला है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
मैंने आपको एडिटिव आइडेंटिटी में बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी वो वैल्यू होती है जिसे हम किसी इंटीजर से जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं आती, आंसर क्या आता है, ओरिजिनल वैल्यू आती है। और मैंने आपको यही बताया था कि जीरो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है हर इंटीजर के लिए जीरो। बट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी सेम है, बस इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, वो वैल्यू है जिसको हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वही इंटीजर आएगा। तो हर इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको समझ जाना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 1 होगा। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी इंटीजर दैट एग्जिस्ट इन नंबर लाइन। आई होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट बहुत ही ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी आपका यही कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि आप किसी भी इंटीजर को पहले मल्टीप्लाई कीजिए या बाद में मल्टीप्लाई कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हम पहले करके देख लेते हैं। 3 × 4 × 9, 12 × 9, 108। पहले मैंने क्या 3 × 4 करा, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई किया, 12 × 9 = 108। अब मैं करके देखता हूँ 3 × 4 × 9, तो 3 × 36 हो जाता है, इसका आंसर 108 आएगा। तो आप क्या देख सकते हो कि आपने पहले 3 × 4 किया, फिर × 9 किया, बट यहाँ पे क्या आपने किया 3 × 4 × 9, बट आंसर क्या आपका आया, सेम आया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही स्टेट करती है कि आप किसी भी इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और इसकी डेफिनेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह होगी, बट इसका जो जनरल फॉर्म होगा, इसका जनरल फॉर्म हमारा ये हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हो। अब हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर नहीं लिखा, बट हमें जो हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू करके समझाती हूँ, तो चलिए देखते हैं। ये हमारी इक्वेशन है, क्वेश्चन आप जो समझते हो वो लिख लो कि 16 × 10 + 16 × 2, ये मैंने लिख लिया। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन मैं लिख नहीं देती हूँ, साथ साथ में नोट्स भी आपको बनाने हैं। लॉ अंडर एडिशन, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हमारा क्या है 192, बट हमें आंसर पर फोकस नहीं करना, हमें किस चीज़ पर फोकस करना है कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया। इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। बट अगर बीच में प्लस है तो हम इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन। और अगर बीच में सब्ट्रैक्ट हो जाए, जैसे कि हम मान लेते हैं कि बीच में सब्ट्रैक्ट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारी एक्सरसाइज से पहले की कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, बेसिक सी टॉपिक्स थे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी और पढ़ते रहिए। बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर में।